ओके, तो हम पढ़ रहे हैं भाई हाउ टू रीड फेसिस, मैरी ओमस्टेड स्टैंटन, वॉल्यूम फर्स्ट है, थ्योरेटिकल पार्ट है, थर्ड चैप्टर हम्म, चल रहा है, पेज नंबर 59 है। और हम्म, अपना ये ओके। लास्ट लाइन से चलेंगे। और जी। चैप्टर का नाम है द फाइव ऑर्गन सिस्टम विच क्रिएट फॉर्म एंड करेक्टर। जी। इसमें मैरी ओमस्टेड कह रही हैं कि द सेफेस्ट एंड श्योरेस्ट वे ऑफ डिस्कवरिंग द लॉ एंड ट्रूथ of nature is to follow her indications, to हम्म, use one's sense of observation and comparison, and हम्म, to interpret form according to its indications, assisted by the basic law of form. हम्म, बड़ी अच्छी बात कह के चल रही है, कह रही है कि सबसे जो सेफेस्ट और श्योरेस्ट तरीका है डिस्कवर करने का नियमों को और सच्चाइयों को प्रकृति में, अगर आप प्रकृति हम्म, की सच्चाई, प्रकृति के नियमों को खोजना चाहते हैं तो उनका सेफेस्ट एंड श्योरेस्ट जो तरीका है वो ये है कि हम्म, आप उसके इशारों पे चलते रहो। हम्म, जो नेचर इशारे दे रही है, आप उसके इशारों को, उसके इंडिकेशंस को फॉलो करो। हम्म, है जी। हम्म, बिल्कुल जी। इशारों में बताती है प्रकृति, वैसे आके तो बोलती नहीं है। बिल्कुल। इशारा वही है कि जो चल रहा है वो ही अच्छा है। हाँ, वही अच्छा है या उसके पीछे क्या भाव है, हम्म, उसके पीछे मौसम बदलता है तो क्या इशारा आएगा, हम्म, और कोई घटना होगी तो क्या इशारा आएगा। हम्म, उदाहरण के तौर पर आप ऐसे देखो, अगर हम समझना चाहते हैं, ये कहा जाता है कि जब बरसात आने वाली है तो समझ लो चींटियां जो है वो खाना इकट्ठा कर रही हैं। हम्म, नेचर का इशारा है ना, प्रकृति का इशारा। बिल्कुल। ऐसे ही कहीं अब मैं भूकंप आता है तो वहां बताते हैं कि जो डॉग्स वगैरह कुत्ते होते हैं ये वहां से भाग जाते हैं पहले ही। हम्म, तो वो इशारा है। मैं तो कल इस बात को हाँ, ऐसे भी सोच रहा था हाँ, कि जिनको कंसीव नहीं हो रहा हाँ, और वो उनका उसका इशारा समझो। हाँ, उसका इशारा है और वो फिर वो जबरदस्ती आईवीएफ करा लेते हैं। हाँ, तो आईवीएफ कराने के बाद और ज्यादा तकलीफ में हो जाता है जीवन। हाँ, है ना। तो आप बिल्कुल। उन्हें अगर अगेंस्ट जाके काम कर रहे हो, आईवीएफ करा रहे हो, ये करा रहे हो, तो वो मैंने हाँ, बच्चे देखे, ऑयल बच्चे ही हैं। अभी इसके अभी इस कैंप में ना बेसिकली डॉक्टर तेवतिया बोस के पास एक वो था केस। हम्म, तो बॉस उससे पूछ रहे थे, मैं उधर चला गया था, तो वो 10-12 साल तक लव मैरिज थी अमित भाई। लव हम्म, मैरिज में एक्सेप्ट नहीं करी गई थी वो लड़की घर में, हम्म, हमेशा टेंशन में रही। वही लॉ ऑफ हम्म, स्कलिनिज्म की तरफ भी बढ़ रहा था ये मेरा दिमाग जब हम हम्म, बात करते हैं। 10-12 साल तक कंसीव नहीं करा, बहुत इलाज हम्म, कराया। उसके बाद किसी तांत्रिक टाइप के या गुरु से मिली, वहां हम्म, से कंसीव हो गया। और भाई बिल्कुल डिफॉर्म बच्चा था। उसके हम्म, पैर, फुट ना बिल्कुल हुक बने हुए थे नीचे को, बोन्स भी डेवलप हम्म, नहीं थी, हम्म, फ्लैट ऑक्सीपुट थी। और हम्म, सिर में दो, ऐसे समझो जैसे बाइफरकेटेड हेड हो। हम्म, तो ये वो था। जब उसे इशारा था कि 10-12 साल तक बच्चा हो ही नहीं रहा, तो फिर वो जबरदस्ती दाएं बाएं जाके हम्म, जो उसने अचीव करा, तो वो हम्म, सही नहीं निकला। ये मुझे याद आ रही थी उस दिन, मैंने कहा देखो हम और अमित पाल भाई बात करते हैं ऐसे केस की। हम्म। तो लेकिन मुझे भी उस एक बात और पैरेलल कल समझ, मैंने कहा अगर अपनी साइंस के थ्रू होम्योपैथी से हो रहा है तो वो शायद वो 100% नॉर्मल वे है। हाँ, लेकिन तो वो जो होम्योपैथी को इसलिए तो बोलते हैं, होम्योपैथी कॉन्स्टिलेशन को सही कर देती है। हम्म, होम्योपैथी डिवाइन साइंस है। होम्योपैथी हम्म, से अगर हो रहा है तो ये मान के चलो कि प्रभु की नजर सिद्धि हो रही है। अब बिल्कुल। अभी आज अजय सैनी ने एक पोस्ट डाल रखी है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा मिस्टर मिसिज सोढ़ी हैं। हाँ, 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 आपने वो पढ़ ली बिल्कुल। होगी पोस्ट। उन्होंने ये कहा कि हाँ, मैं एक बार सुसाइड करने भी चली गई थी, लेकिन होम्योपैथी ने मुझे बिल्कुल बदल के हम्म, रख दिया। तो देखो करा ना होम्योपैथी ने, है आज की पोस्ट हम्म, में दे रखा।
तो कह रहे हैं कि नेचर, अगर आपको जानना है तो नेचर की इंडिकेशंस को फॉलो करो टू यूज वंस सेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड कंपैरिजन, और फिर अपनी जो है सेंस को यूज करो, अपनी बुद्धि को यूज करो, अपनी जागरूकता को यूज करो ऑब्जर्व करने में और तुलना करने में। फिर अपना दिमाग लगाओ कि सामने अगर ये इशारा आ रहा है तो ये क्यों आ रहा, या ऐसा पहले भी आया था तो क्या हुआ था। ऐसे आप ऑब्जर्वेशन और कंपैरिजन में अपनी सेंस लगाओ एंड टू इंटरप्रेट फॉर्म अकॉर्डिंग टू इट्स इंडिकेशन असिस्टेड बाय द बेसिक लॉ ऑफ फॉर्म। और फिर उस सेंस को यूज करके उसके जो फॉर्म है, जो सामने स्वरूप है, उसके उन इशारों को इंटरप्रेट करो, उनको इंटरप्रेट करो और इंटरप्रेट करो बेसिक लॉ ऑफ फॉर्म की मदद से। कि अगर ये इस तरह का आकृति बनी हुई है, स्फेरिकल है तो क्या इशारा आ रहा है, अगर एंगुलर है तो क्या इशारा आ रहा है, अगर स्क्वायर है तो क्या इशारा आ रहा है, जो हम पीछे पढ़े ना बेसिक लॉ ऑफ फॉर्म। अगर केमिकल पार्ट मजबूत है तो क्या है, अगर आर्किटेक्चरल पार्ट मजबूत है फेस पे तो क्या इशारा है, और अगर मैथमेटिकल है तो क्या इशारा है। सारा बोन्स का, स्किन का, इसकी चमड़ी ऐसी क्यों है, इसकी उंगलियां ऐसी क्यों हैं, सब बातें आ जाएंगी अब दोस्त। करें दैट all form indicates character is a principle as well as established throughout nature as to need little testimony from me. That all the form indicates, जितनी भी फॉर्म है, जितने भी स्वरूप हैं इस जगत में, कह रहे हैं इंडिकेट करेक्टर इज ए प्रिंसिपल। जो करेक्टर दिखाते हैं वही मुख्य है। सो वेल एस्टेब्लिश थ्रू आउट नेचर, और वही सिद्धांत है और पूरे के पूरे नेचर में ये सिद्धांत लागू है। एज टू नीड लिटिल टेस्टिमनी फ्रॉम मी, कह रहे हैं जो मेरी तरफ से तो थोड़ी सी एक औपचारिकता है, अदरवाइज ये नेचर में ये सब जगह यही सिद्धांत स्थापित है जी। बिल्कुल जी। औपचारिकता है शायद टेस्टिमनी में, टेस्टिमनी इन द स्टडी ऑफ द साइंस बिफोर अस it is absolutely essential that this principle should be thoroughly comprehended and the character of its various phases understood at first sight in order to render the interpretation of character certain and beyond all doubt. That's लगा करें for upon the confirmation of the physiognomy, ब्रैकेट में कह रहे हैं and here I mean the entire body, ब्रैकेट से बाहर कह रहे हैं फिर are we mainly dependent for knowledge of the character of the entire man. तो यहाँ स्टैंडर्ड कहना चाह रही हैं कि इन द स्टडी ऑफ द साइंस बिफोर अस, जो हमारे सामने जो साइंस है इसकी स्टडी के लिए इट इज एब्सोल्युटली एसेंशियल दैट द प्रिंसिपल शुड बी थोरोली कम्प्रिहेंडेड। ये बहुत ही आवश्यक है, जो हमारे सामने साइंस है इसको समझने के लिए, इसकी स्टडी के लिए बहुत ही आवश्यक है कि जो प्रिंसिपल हैं उनको हम थोरोली पहले समझ लें। एंड द करेक्टर ऑफ इट्स वेरियस फेजेस अंडरस्टूड एट फर्स्ट साइट, और जो करेक्टर हैं इसके, जो प्रिंसिपल ऑफ फॉर्म है इसके वेरियस फेसेस में, जो पीछे हम पढ़ के आए हैं, पॉइंट, लाइन, एंगल, स्क्वायर, स्फेरिकल है जी, ओब्लिक्विटी, इन सब को जो करेक्टर हैं इस प्रिंसिपल के, ये हम सबसे पहले समझें पहली नजर में। इन ऑर्डर टू, और क्यों समझे, कह रहे हैं इन ऑर्डर टू रेंडर द इंटरप्रिटेशन ऑफ करेक्टर सर्टेन एंड बियॉन्ड ऑल डाउट, ताकि हम इंटरप्रेट कर सकें गुणों को निश्चित रूप से और किसी भी डाउट से परे जा करके। तभी तो करेंगे ना अमित भाई, जब हम सब कुछ जानते होंगे, सारे नियमों को जानते होंगे, तभी तो बेशक तुम ये कह दोगे ना कि भैया मैंने कह दिया, देखो प्रिंसिपल के हिसाब से ये ऐसा निकलेगा। कह रहे हैं फॉर अपॉन द कंफर्मेशन ऑफ द फिजियोग्नोमी आर वी मेनली डिपेंडेंट फॉर नॉलेज ऑफ द करेक्टर ऑफ द इंटरमैन। और इन्हीं के ऊपर, इसी इंटरप्रिटेशन के ऊपर, इसी कंफर्मेशन के ऊपर
इसी 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 इंटरप्रिटेशन के ऊपर कंफर्म होती है फिजियोग्नोमी, जिसपे मुख्य रूप से सारे इंसान के गुणों की जो नॉलेज है वो निर्भर करती है। कह रही है ब्रैकेट में, एंड हेयर आई मीन द एंटायर बॉडी, मैं पूरे शरीर की बात कर रही हूँ, ना केवल चेहरे चेहरे की, पूरे शरीर की बात कर रही हूँ। It is true that size, color, texture of the skin and hair, health, etc. play their part in determining characteristics. ये बिल्कुल सच बात है कि किसी का साइज, किसी का कलर, किसी का स्किन का टेक्सचर कैसा है, उसके बाल, उसका सेहत जो है एक्सेट्रा, वो एक रोल प्ले करती है, प्ले देयर पार्ट इन डिटरमाइनिंग द कैरेक्टरिस्टिक, उसके गुणों को, उसके चरित्र को जानने में, निश्चित करने में, उसके लक्षणों को तय करने में मदद करती है। क्या? किसी का साइज, किसी का कलर, किसी की स्किन ऐसे क्यों है, उसके बाल ऐसे क्यों हैं, उसकी सेहत ऐसे क्यों है, ये सब उस इंसान के कैरेक्टरों को बताती है। स्टिल फॉर्म इज प्राइमरीली द ग्रांड डिटरमाइनिंग डोमिनेटिंग प्रिंसिपल अंडरलाइंग ऑल अदर। स्टिल फॉर्म इज प्राइमरीली, अब यहाँ इन सब चीजों में जितनी भी बातें कर रहे हैं, जितने भी प्रिंसिपल हैं, डोमिनेटिंग प्रिंसिपल हैं, उनमें कह रहे हैं जो फॉर्म है ये प्राइमरीली ग्रांड डिटरमाइनिंग है, ये सबसे बड़ा जो तय करती है, सबसे बड़ा जो निश्चित करने वाला पार्ट है वो है किसी की फॉर्म, किसी का स्वरूप, किसी की आकृति, ये स्क्वायर है, ये ट्रायंगुलर है, ये विकृत है, ये सिमेट्री में ये है। फॉर्म सबसे मुख्य भूमिका निभाता है डिटरमाइन करने में, और कह रहे हैं डोमिनेटिंग प्रिंसिपल अंडरलाइंग ऑल अदर, और ये सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग प्रिंसिपल है जितने भी दूसरे प्रिंसिपल्स हैं उनमें। फॉर्म सबसे, स्वरूप, शकल जो है वो सबसे ज्यादा रोल प्ले करता किसी के निश्चित करने में। इट्स मीनिंग शुड बी कंप्लीटली मास्टर्ड बिफोर प्रीसीडिंग टू द कंसिडरेशन ऑफ अदर ब्रांचेस ऑफ आवर ऑब्जेक्ट। वो कह रहे हैं कि इस फॉर्म का जो मीनिंग है वो कंप्लीटली, इट्स मीनिंग शुड बी कंप्लीटली मास्टर्ड। इस फॉर्म का मतलब ही पूर्ण रूप से एक तरह से मुख्य रोल, मास्टर वाला रोल निभाता है बिफोर, आगे बढ़ने से पहले, इसके लिए टू द कंसिडरेशन ऑफ ऑल अदर ब्रांचेस ऑफ आवर सब्जेक्ट, हमारे सब्जेक्ट की जो दूसरी और ब्रांचेस हैं उन पर आगे बढ़ने से तो पहले जो ये फॉर्म है ये सबसे ज्यादा डिटरमाइनिंग है, डोमिनेटिंग प्रिंसिपल है सब में, और यही कंप्लीटली मास्टर्ड है, ये मतलब एक तरह से सबसे ज्यादा मुख्य यही है और ब्रांचों को की तरफ बढ़ने से पहले, और ब्रांचों को कंसिडर करने से पहले। ठीक है भाई, ये था अपना इसका छोटा सा वो है, इसे भी खींच लेते हैं। कह रहे हैं द मोर एडवांस्ड phrenologist who commenced the investigations of phrenology on the basis of classification by color of the complexion, hair and eyes have gradually arrived at the conclusion that form is the most decisive factor in the interpretation of character। जितने भी एडवांस फ्रीनोलॉजिस्ट हुए हैं, जितने भी ये फिजियोग्नोमिस्ट की तरह जो फ्रीनोलॉजिस्ट होता है, जो चेहरे को पढ़ने वाले लोग हुए हैं आज से पहले, इन्वेस्टिगेशन के लिए करने वाले फ्रीनोलॉजी की, जो कलर के आधार पर करते थे, कॉम्प्लेक्शन के आधार पर करते थे, हेयर के आधार पर, आंखों के आधार पर, वो ग्रेजुअली इसी निष्कर्ष पर पहुंचे कि फॉर्म जो है किसी भी चीज की, किसी भी वस्तु की, किसी भी इंसान की, किसी भी जानवर की, पेड़ की, पहाड़ों की, किसी की भी जो स्वरूप है, जो फॉर्म है, वो सबसे ज्यादा डिसिसिव फैक्टर है उसके गुणों को इंटरप्रेट करने में। O.S. Fowler declares in his work on human science that the correct way is to classify character by the forms of the body and that these forms are produced by the predominance of one or other of the 5 principal system of functions included in the human organism। जो O.S. फॉलर साहब हैं उन्होंने डिक्लेयर करा अपने काम में, जो उन्होंने काम किया, उन्होंने जो टाइटल लिखा है, बुक लिखी,
ह्यूमन साइंस के ऊपर। उन्होंने कहा कि करेक्ट तरीका जो है क्लासिफाई करने के लिए किसी के करेक्टर को, वो फॉर्म है बॉडी की, और ये जो फॉर्म्स हैं ये पैदा होती हैं किसी भी इंसान की, किसी भी वस्तु की प्रीडोमिनेंस होने की वजह से, किसके, एक या दूसरे, जो ये 5 प्रिंसिपल सिस्टम है फंक्शंस के, इंक्लूड ह्यूमन ऑर्गेनिज्म तक में भी ये जो 5 प्रिंसिपल ऑफ सिस्टम है, इनमें से किसी एक के, किसी दूसरे के डोमिनेशन के बाद जो है इसका कितना डोमिनेशन है वो उसकी फॉर्म को तय करता है। दीज सिस्टम्स एंड फॉर्म्स ही डेजिग्नेटेड, और ये जो 5 सिस्टम हैं उन्होंने और फॉर्म के उन्होंने इस तरह से बताए स्पॉलर साहब ने: वाइटल, मोटिव, मैकेनिकल एंड मेंटल टेम्परामेंट। वाइटल, मोटिव, मैकेनिकल, मेंटल टेम्परामेंट, मेंटल और मेंटल टेम्परामेंट इसमें ही दे रहे हैं। हाँ, 5 ऐसे होंगे, 5 पहला वाइटल, फिर मोटिव, फिर मैकेनिकल, और शायद ये 2 अलग अलग ही हैं, मेंटल और टेम्परामेंट तो अलग ही हो जाएगा ना दोस्त, और मेंटल अलग हो जाएगा। हालांकि उन्होंने कॉमा नहीं दिया है, लेकिन अगर मेंटल टेम्परामेंट कहते एक साथ तो टी को ये स्मॉल बनाते, टेम्परामेंट का टी कैपिटल है तो ये अलग है। तो वाइटल, मोटिव और मैकेनिकल एंड मेंटल टेम्परामेंट, इस तरह से ये सिस्टम ऑफ फॉर्म्स हैं, इस तरह से दर्शाए जाते हैं। ठीक है, यहीं रुकेंगे दोस्त आज। राम राम। हाँ जी, राम राम।